आइए जानते हैं श्रीमद् भागवत हमें क्या सिखाती है। महाभारत के समय भगवान कृष्ण ने जीवन के रहस्य अपने कथनों के माध्यम से अर्जुन को समझाए थे। वे कथन आज भी हर व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण और सही दिशा दिखाने वाले हैं, जितने कि महाभारत के समय अर्जुन के लिए थे। अगर आप कभी भी अपनी जिंदगी के किसी भी मोड़ पर दोराहे पर खड़े हों, तब आपकी परेशानी का जवाब भागवत गीता में मिल सकता है। जैसे कि गीता शब्द का अर्थ होता है गीत और भागवत का अर्थ होता है भगवान, अर्थात श्रीमद् भागवत गीता भगवान श्री कृष्ण के हृदय का गीत है। इसको पढ़ने मात्र से ही हमारी सभी समस्याओं के समाधान मिल जाते हैं और हमारा मन शांत हो जाता है। श्रीमद् भागवत गीता हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। भागवत गीता हमें सिखाती है कि जीवन को कैसे जिया जाए, जीवन क्या होता है, आत्मा और परमात्मा का मिलन कैसे होता है, हमें अपने जीवन में अच्छे और बुरे की समझ क्यों होनी चाहिए। सभी सवालों का जवाब हमें भागवत गीता में मिलता है। दोस्तों, भागवत गीता हमें सिखाती है कि व्यक्ति को अपने कर्म के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हमें ये याद होना चाहिए कि जो कर्म हम कर रहे हैं वो लौट कर हमारे पास जरूर आएंगे। यदि हम जीवन में अच्छे कार्य करेंगे तो वो अच्छे कार्य हमें हमारे पास लौटते नजर आएंगे, और अगर हमारे कर्म बुरे हैं तो उन बुरे कर्म का सामना हमें भी करना होगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता में समझाते हुए कहते हैं कि हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए। सत्य की लड़ाई में अगर आप अपना बलिदान भी दे देंगे तो वो बलिदान कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। दोस्तों, भगवान कृष्ण की ये बात हम सबके लिए महत्वपूर्ण है। हम हमेशा पैसा, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी और सुरक्षित भविष्य की इच्छा के लिए काम करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जिंदगी को रेस समझकर इसलिए दौड़ रहे हैं ताकि जल्द से जल्द मंजिल मिल जाए, और जब मंजिल मिल जाती है तब भी उन्हें खुशी नहीं मिलती और वे अगली मंजिल के लिए अपना भागना शुरू कर देते हैं। वो कभी समझ ही नहीं पाते कि जिंदगी एक यात्रा है, न कि मंजिल, और जिंदगी में खुशी आपको अच्छी यात्रा करने से मिलेगी, न कि अच्छी मंजिल प्राप्त करने से। मनुष्य अपने विचारों से ऊंचाइयां भी छू सकता है और खुद को गिरा भी सकता है, या फिर ऐसा कहें कि हर व्यक्ति खुद का मित्र भी है और शत्रु भी। आप खुद के सबसे अच्छे मित्र हैं और आपकी परेशानी का हल सिर्फ आप ही के पास है और किसी के पास नहीं। फॉर एग्जाम्पल, हम अपने संबंधों के साथ जीते हैं, उत्सव मनाते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, आनंद मनाते हैं, किंतु जब कोई प्रिय हमसे दूर चला जाता है या फिर इस संसार से चला जाता है, तब हम दुर्बल हो जाते हैं, सदा दुखी रहते हैं। जरा अपने चारों ओर प्रकृति यानी नेचर को देखिए। वृक्ष पत्तों के झड़ने से शोक नहीं मनाते, वो नए पत्तों के आने का स्वागत करते हैं। कल आप भी किसी के स्थान पर आए थे और कल आपके स्थान पर भी कोई और अवश्य आएगा, क्योंकि ये परिवर्तन है। यही इस प्रकृति का नियम है। इसमें शोक क्या करना। जो छूटा उसका शोक मनाने के स्थान पर जो मिलेगा या जो आपके पास है उसका आनंद लीजिए और प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।